हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएफ ग्रेड के जो 14 से 14.5 लाख हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी है एनआईएफ ग्रेड के, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 15 मार्च को हमारा जो केस था दोस्तों, वो विड्रॉ हुआ। तो उसको लेकर के जो है बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि यूं कहूं कि सारे अभ्यर्थी जो है वो निराश हो गए हैं कि अब उनका क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आज उन सभी अभ्यर्थियों को बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट से एक जो है उनके लिए पॉजिटिव भी जो है अपडेट है, जिसको हम आप सभी को बताने वाले हैं। हमारी पूरी टीम जो है वो पप्पू सर के माध्यम से उनसे बात भी हुई है, तो क्या जानकारी वहां से मिली है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएफ ग्रेड को मान्यता को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंच पाए, आपको मिल पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनआईएफ ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए कि क्या पॉजिटिव वहां से आया। आप सभी को पता है कि वहां पे हिमा कोहली मैम के कोर्ट में जो है हमारा केस था, और उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले में जो है बंगाल वाला केस था, तो उस केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया था, क्योंकि वो केस जो है वो हाई कोर्ट में नहीं था, सीधे जो है यहाँ पर। तो ऐसे ही केस में हम अलग अलग फैसला नहीं दे सकते हैं। तो इसको लेकर के हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि देखिए, ये अलग मामला है। तो जज ने ये भी कहा था कि आप पार्टी बनिए, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पे केस में नहीं था, तो वहां पे पार्टी में नहीं था, तो यहाँ पे मैं, जज ने कहा था कि रिव्यू लेकर के आइए। तो उन्होंने कहा था कि वहां केस में मैं पार्टी नहीं था, तो मैं कैसे रिव्यू लेकर के आऊंगा। तो आप जो है ये 14 साढ़े 14 लाख अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए। तो इन सारी बातों के बाद हिमा कोहली मैम ने एक चीज बताई कि देखिए, मैं अलग अलग एक ही केस में अलग तरह की फैसला नहीं दे सकती। अब आप जो है इस केस को विड्रॉ कर लीजिए और फिर से इस केस को जो है हाई कोर्ट में ले जाइए, और हाई कोर्ट से होकर के फिर इस केस को जब आप सुप्रीम कोर्ट में लाइएगा तो हम उसको लेकर के जो है अपना उसको लेकर के उस केस को सुनेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो इस केस को गवाई सर के बेंच में इसको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर जो है लार्जेस्ट बेंच में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों, एक जज का यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस जो है देखने को मिला एनआईएफ ग्रेड के अभ्यर्थियों को लेकर के, कि वहां पे जो है अगर इसके बाद लेकर के आ जाता है केस को तो वो सुनेंगी। तो अब बात है दोस्तों कि पप्पू सर ने कहा है कि हम लड़ाई हारे नहीं है। अलग बात है कि हमारी जो है यहाँ पे कुछ समय ज्यादा नष्ट हो गया है, कुछ पैसे ज्यादा नष्ट हो गए हैं, तो ये तो बात है, लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं एनआईएफ ग्रेड के कि पप्पू सर को जब पता था, उतने बड़े एडवोकेट थे मुकुल, तो सर उनको ही पता था कि केस को जो है वो हाई कोर्ट में नहीं ले जाया गया, सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा तो केस डिस्पोज होने की संभावनाएं हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये सारी चीजें बीपीएससी ट्री में मौका लेने को लेकर के थी जल्दी जल्दी में, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई है। इसलिए आप लोग ढेर लोग जो है, आप लोग को पप्पू सर को सपोर्ट करना है, और हमारी पूरी अब हम लोग क्या ही करेंगे, अब तो हमें अपनी लड़ाई ही लड़नी है ना। लड़ाई लेकर लड़ करके अपना जो है मान्यता लेना है। तो हम सब जो है, पप्पू सर ने बताया कि हम सब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे डेट मिलने में समय लगता है। तो वहां पे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वहां से फिर केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें जो न्याय मिलेगा। तो हमें आप सभी के समर्थन की जरूरत है, आप सभी समर्थन दीजिए। हम जो है आपकी लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे पप्पू सर के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट में हम फिर से जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलेगी। धन्यवाद।